करने दो, बात बन जाएगी। किसकी? इसकी और किसकी बात बन जाएगी? क्या बात हो रही है? ऑफ कोर्स मेरी। नो फ्रिकिंग वे। अरे मान जा, बात बन जाएगी। ऐसे कैसे मान जाओ? 10 की आप भी कमाल करती। अरे अगर आपके साथ हुआ होता ना तो आपको पता चलता। हुआ तो मेरे साथ है ना। अरे बेटा, मेरी तो उम्र हो चुकी है। दादी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। क्या हो सकता है? शादी गलती। बेटा, शादी गलती नहीं होती है। लेकिन गलती से तो शादी हो सकती है दादी। यहाँ किसकी शादी की बात हो रही है? यहाँ गलती की बात हो रही है। एक सेकंड, तो फिर दासी ने शादी क्यों बोला? एक मिनट, मुझे पहले बोलने दो। सब लोग एक साथ बोल रहे, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा पैर आलिया के पैर पर गलती से पड़ गया डांस करते वक्त। उसे लगा मैंने जानबूझकर किया उसे परेशान कर लिया, इसलिए मैंने आके प्रज्ञा से पूछा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिनिश। बस यही बात थी। ये तो मैं भी बता सकती थी। ये मुंडा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वो एंगेजमेंट रिंग्स कहाँ हैं? एंगेजमेंट तो हुई नहीं। तरुण और नेहा की एंगेजमेंट रिंग। वो मैंने सुवनी दादी को दे दिया। देखिए, अभी से ठीक 20 मिनट बाद सगाई की शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से विनती है कि 20 मिनट के बाद सभी परिवार के लोग यहाँ उपस्थित रहिए, जिससे हम शुभ मुहूर्त पर सगाई की रस्म पूरी कर सकें। बहादुर, ये रखा है, जरा ध्यान देना, चोरी न हो जाए कहीं। जी दादी। भाभी चलिए ना, डांस करते हैं। नहीं दिशा, मुझे नहीं करना। चलिए भाभी, चलिए ना, आ जाइए। मैं अपनी नेहा की एंगेजमेंट उस तरुण के साथ नहीं होने दे सकती, और इसके लिए मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है। अब बहादुर, इधर आओ। जी मैम। अब मुझे ना पानी पिलाओ जल्दी से, बहुत घबराहट हो रही है। जी मैम। जब रिंग ही नहीं होगी तो फिर एंगेजमेंट कैसी होगी? भाभी, भाभी नीचे सब लोग आपके लिए पूछ रहे हैं, चलिए ना। मैं जानती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं है, पर बच्चों की खुशियों के लिए तो चल ही सकती है। दिशा, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और मैं कोशिश कर रही हूँ ना इस सगाई में शामिल होने की, लेकिन जैसे मैं उस तरुण को देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है बहुत। मेरी बेटी को छीन कर ले गया मुझसे। नहीं भाभी, ऐसा मत सोचिए। सोचिए कि शायद तरुण वही लड़का है जो आपकी बेटी को आपसे ज्यादा खुश रखेगा, शायद आपसे ज्यादा प्यार करेगा वो उसे। मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, ना ही मुझसे ज्यादा खुशी दे सकता है। ये बात अभी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ तक कि नेहा को भी। शादी करनी ना उस तरुण से उसको करे, लेकिन जिस दिन ये बात उसकी समझ में आएगी ना, उस दिन बात करूंगी तुम लोगों से मैं। ऐसा मत बोलिए भाभी,
कम से कम आज के दिन तो ऐसा मत बोलिए। नीचे खुशियों का माहौल है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। चलिए ना, आशीर्वाद दे दीजिए बच्चों को। आप नहीं चलेंगी तो नेहा कैसे खुश रह पाएगी? यहाँ से प्यार करती है ना आप, उसकी खुशियों से भी प्यार कर लीजिए। भाभी प्लीज अपना लीजिए तरुण को, मान लीजिए उसे अपना दामाद। देखिए आज नीचे सगाई हो रही है और आप हुई नहीं है अभी तक। अगर मेरा शक सही है तो वो रिंग्स कहाँ रखी है मुझे पता है। दिशा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आप नहीं जानती भाभी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आप फिर भी अनजान बन रही है तो बता देती हूँ। हाँ तो बोलो ना, क्या है? अरे बताओ। आप ही बताइए। इस घर में नेहा और तरुण की शादी को लेकर सब खुश है, पर कोई एक है जो इस शादी से खुश नहीं है। कौन है जो बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठा हुआ है? सब इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, पर कोई एक है जो बिल्कुल भी खुश नहीं। खुशी और आशीर्वाद तो छोड़िए भाभी, ये सब। तुम्हें क्या लगता है वो जो रिंग है वो मैंने चुराई है? अगर ऐसी बात नहीं है तो आपने मुझे वार्डरोब क्यों नहीं खोलने दिया? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश करे। तुम जाओ यहाँ से। भाभी आपको जो करना है वो करिए, जो चाहती है वो कीजिए, पर प्लीज प्लीज बच्चों की खुशियों को बर्बाद मत कीजिए। I'm sorry आलिया, मैं किसी को सुना नहीं रही, पर वो प्रज्ञा ही थी जिसने अभी के साथ मिलके ये कहा था कि वो नेहा और तरुण की एंगेजमेंट या शादी करवाएगी। और अभी को तो सब जानते हैं वो अपनी किसी चीज का कोई ध्यान नहीं रखता, तो फिर किसी और की चीज का कैसे ध्यान रखेगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रज्ञा की होती है, तो इनडायरेक्टली रिंग प्रज्ञा ने ही घुमाई। तनु, तनु गलत नहीं कह रही है भाई, सही तो कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रज्ञा ने ली थी, और अब अगर रिंग्स नहीं मिल रही है तो वो बस पूछ रही है कि रिंग्स गई तो गई कहाँ। और इन दोनों के एंगेजमेंट कराने का फैसला आप दोनों का था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप दोनों की ही बनती है। तो अगर जिम्मेदारी उठाई है तो निभाइए। वैसे भी सबको पता है कि अगर ये एंगेजमेंट इस शुभ मुहूर्त में नहीं हुई तो अगले 7 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। आप लोग तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे प्रज्ञा दी ने ही रिंग खोई हो। और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे रिंग हमने घुमाई है। कोई ना भी हो, पर रिंग ढूंढने के लिए कोई कुछ कर भी तो नहीं रहा है। हाँ एग्जैक्टली, सब कुछ तो तुम ही कर रही हो। वेट अ सेकेंड, सिर्फ तुम नहीं, तुम और तुम्हारी प्रज्ञा दी दोनों एकदम परफेक्ट है, बाकी सब तो बेकार है, राइट? डरो मत, मैंने कहा ना वो रिंग मेरे पास थी, मैंने रखी थी, मेरे हाथ से खोई है। तुम लोग क्या आराम से दादी। तुम दोनों चुप बैठो। बस बस। नहीं दादी, एक वर्ड मत बोलना अभी तुम दोनों। चलो तरुण यहाँ से। प्लीज 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 आप ऐसे मत कीजिए, प्लीज समझे ना। प्यार में अंधी हो गई हो या सचमुच अंधी हो गई हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे रिंग नहीं है और ना ही किसी की नियत है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, यहाँ ऊपर वाले का इशारा कि ये सगाई नहीं हो सकती। ये सब मत बोलिए प्लीज। पहले तो हम माए नहीं चाहते थे कि ये सगाई हो, लेकिन अब ऊपर वाला भी नहीं चाहता, इसीलिए शायद ये अंगूठी खो गई। चलो तरुण यहाँ से। प्लीज नेहा, हाथ छोड़ो तुम तरुण का। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, अब ये सगाई नहीं हो सकती है। चक्स प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए ना, रोकिए प्लीज। आज ये सगाई होकर रहेगी। चलो तब प्लीज। तुझे नेहा से शादी करनी है कि नहीं? करनी है। तो अपनी माँ का हाथ छोड़ और उसका हाथ पकड़ जिसका साथ निभाने का तूने मुझसे वादा किया था।
जो जिम्मेदारी ली थी उसे हम पूरा करेंगे। इसलिए आज से कोई इनके प्यार या हमारी नियत पर सवाल नहीं करेगा। इन दोनों को रिंग्स हम देंगे। अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। नैना लगे तो जागे बिना डोरी या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब से। ना आता हो ना पता हो कोरे नैनों में कोई याब से। नैना लगे तो जागे बिना डोरी या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब। आप रिंग उतार तो नहीं देंगे गुस्से में? नहीं, और तुम प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। कोई याब से इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में। पंडित जी जल्दी कीजिए वरना मुहूर्त निकल जाएगा। राइट? रिंग मिल गई क्या? और ये तो अभी की रिंग है। मतलब दोनों ने अपने प्यार की निशानी तरुण और नेहा को दे दी। सगाई हो गई, शादी भी हो जाएगी और मैं कुछ कर ही नहीं पाई अपनी बेटी के लिए। वो प्रज्ञा, वो तो बाहर वाली है ना, तो उसने तरुण का साथ दिया, समझ में आता है। लेकिन अभी वो तो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, तो फिर उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। मैं इसके लिए किसी को भी माफ नहीं करूंगी, किसी को भी माफ नहीं करूंगी। हाय दिशा, सी प्रज्ञा, अगर तुम सच में तरुण और नेहा की खुशी चाहती हो तो अपनी रिंग दे दो। You know, I'm really feeling sorry for you. I mean, क्या सोचा था और क्या हो गया? कहाँ तुम उन दोनों को मिलवाना चाहती थी और कहाँ उन दोनों के बीच में एक आखिरी डोर थी, वो भी टूट चुकी है। तुम्हें उन दोनों की आंखों में पुराना प्यार नजर आता था ना? मुझे उनकी आंखों में सिर्फ आंसू दिखाई देते। डोंट वरी, तुम्हें भी दिखाई देंगे, और वो आंसू तुम्हारी मेहनत पे पानी फेरने के लिए काफी होंगे। जो तुम प्लान कर रही हो, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। रियली? फिर किस चीज का टाइम है तुम्हारे पास? प्लान बनाने का? सॉरी दिशा, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। नो, जो कभी खत्म नहीं होता उसे प्यार कहते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना तनु? छोटी छोटी जीत पर जश्न मनाना शुरू कर देती हो। आंखों में आंसू सिर्फ तकलीफ से नहीं आते, कभी कभी खुशियों के भी आंसू होते हैं।
और आंसू तब भी आ सकते हैं जब महसूस हो कि कोई बात करने में हमने देर कर दी है। शायद प्रज्ञा दी और जीजू को भी यही रियलाइज हो गया होगा कि जिसे इतने दिनों से हम इग्नोर कर रहे हैं वो लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत है। तो तुम आंखों में तकलीफ के आंसू देखो, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। ऑल कूल? क्या देखा है तुमने? एक नई उम्मीद, एक सपना। एंड मार्क माय वर्ड्स तनु, मुझे क्या है ये सब? क्या है? तुम बताओ क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता या पता नहीं लगने देना चाहती हो तुम? चाची जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? साफ साफ कहिए ना, मेरे नहीं समझ में आ रहा कुछ। जब किंग ने तरुण और नेहा की शादी के लिए मुझसे परमिशन मांगी थी तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि मुझे वो लड़की नेहा बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भागकर उससे शादी कर सकती है, वो लड़की कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। वो दूसरा लड़का कोई और नहीं है, आप ही का बेटा है। और जिस लड़की की आप बात कर रही हैं, वो आपके बेटे से प्यार करती है, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। अच्छा, मतलब अगर मैं मना कर देती इस सगाई के लिए तो नेहा कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेती, उसके साथ भाग जाती, है ना? तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही। क्या बोल रही हैं आप? आप नेहा के बारे में बात कर रही हैं? वो सिर्फ मेरा खानदान की बेटी नहीं है, आपकी होने वाली बहू भी है। वाह क्या बात है। बस यही रिएक्शन देखना चाहती थी मैं। प्रज्ञा, चाहती हो तुम कि जब भी मेरा परिवार का नाम आता है तो तुम्हें कुछ हो जाता है ना? अरे उसी के हाथों में भेजी थी ना सरगी, उसे बोल देना कल से काम पर नहीं आती। मुझे चुगलखोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और तू तो मुझे शुरू से पसंद नहीं। और हो सके तो कल से तुम भी काम पर नहीं आना। क्या? कल से तू ये अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाना। अभी तो ऐसा कर, मेरे नजरों से दूर हो जा। चल हट यहाँ से, चल जा बाहर। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आई एम अभी's wife and I am अभी's दादी। Tell me, तू बड़ी या मैं? अब बड़ी है इसलिए लिहाज कर रही हूँ। लेकिन मैं नहीं करूंगी और ना ही अभी करेगा। आज इस घर से सरगी गई है, कल प्रज्ञा भी इस घर में आएगी, तब तुझे पता लगेगा कि इस घर की बहू कौन है। अभी भी टाइम है, इस घर से खुद चली जा। जिस दिन प्रज्ञा इस घर में आएगी ना, तुझे इस घर से धक्के देके निकाल देगी। तो आपको भी मैं सेम एडवाइस दे रही, जितना जल्दी हो सके इस घर से हमेशा के लिए चली जाए, वरना पता नहीं कब आपका पाँव फिसलेगा और आप सीढ़ियों से गिर जाओगे। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल तुमसे था कि तुम आपका सवाल यही है और जवाब भी यही है कि मैं अगर इस घर से जाना चाहूँ तो मिस्टर सिंह मुझे नहीं रोकेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह की शादी है तुम दोनों की। किंग से बात करो तो भी वो यही बात कहता है, घुमा फिरा देता है, सही जवाब नहीं देता। तुमसे बात करो तो तुम भी वही बात करती हो। इतना कंफ्यूजन है कि क्या बताएं। आपको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि जो आप देख रही हो वो सच नहीं है। जो सच है वो नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं सुला देती हूँ। अच्छा जो मैं देख रही हूँ वो है ही नहीं, तो अब तो मैं वो देख के रहूंगी जो तुम तीनों के बीच है। मुझे पता करना है कि अभी प्रज्ञा और किंग के बीच क्या चल रहा है। प्रज्ञा ने तरुण के जरिए मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लिया है, मैं उसकी जिंदगी का सारा सुकून छीन लूंगी। और दोनों एक साथ हो जाएंगे तो तुम्हें तो पता है ना यार, जब वो दोनों साथ में होते हैं तो क्या होता है। हॉरेंडस, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं। जैसे एक और सिनेरियो है, लेकिन उसमें भी मुझे तुम्हारी हार नजर आ रही है। मेरी बात मानो। क्या? स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। अगर हर तरफ से हार मेरी ही है तो मुझे सुना सुना के इरिटेट क्यों कर रही हो? क्योंकि अगर मैं चुप भी रहूंगी तब भी तुम इरिटेट हो। Just calm down, okay? And act like a mature woman. लोगों की जरूरतों को समझो यार। या, राइट। अभी की जरूरत प्रज्ञा है, ये समझूं मैं? समझ लो यार। इनफैक्ट तुम्हें सबको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम उनकी दिल की बातों को समझते। सबको विश्वास दिलाओ कि तुम्हें लगता है that प्रज्ञा has moved on. You know, लोगों के दिल का हाल समझो यार तनु, ये really sensitive। और अगर ये तुम अपनी इनसिक्योरिटीज सबको दिखाओगी ना, तो घर, पैसा, शादी,
ये सब खो दोगी अगर तुम जीतने के पीछे भागती रहोगी तो। मेरी एडवाइस मानो तो लाइफ में जब कभी अगर हम जीत ना पाए ना, तब हारने का नाटक कर लेना चाहिए। क्योंकि सर आपको साइज पता हो तो बता दीजिए। साइज तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ। इसे पैक करवा दो। वाह क्या बात है सर, नंबर 1 रिंग पसंद की है आपने। सुनो, इसे पैक। मैंने रिंग तो ले ली है, पर क्या प्रज्ञा इसे पहनेगी? क्या मैं उसे पहना पाऊंगा? प्रज्ञा मेरे लिए फास्ट क्यों रखेगी? ऐसा तो वो तभी कर सकती है जब उसके दिल में मेरे लिए सेम फीलिंग्स हो। लेकिन प्रज्ञा ने मुझे बताया क्यों नहीं? पानी? थैंक यू मैम। अरे कहाँ खोए हुए हो, पानी तो पियो। मैं आती हूँ अभी। ऐसा लग रहा है पहले करवा चौथ पे। मुझे गले लगाने के बहाने तुम इसे निहार रही थी। 2 दिन जंगल पे भागते हुए तो शर्म नहीं आई, आज कुछ ज्यादा शर्म आ रही है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तुम भी देखो, इसे भी पता है। और भूख के क्या हालचाल? भूख तक तो ठीक है, लेकिन प्यास तो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। जैसे रेगिस्तान में ना भटकते हुए को हर जगह पानी दिखता है ना, वही हाल हो रहा है मेरा। भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है? जब डाइटिंग करती थी तो भूख तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन प्यास बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही। डोंट वरी, थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, व्रत खत्म हो जाएगा। पहले करवा चौथ में ना होती है थोड़ी दिक्कत। मेरा जब पहला करवा चौथ था। हाँ, आपने अपना पहला करवा चौथ चक्स के लिए रखा था ना। I'm sorry। नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग बात करो ना, मैं चलती हूँ। दीदी आ रही हूँ, सांस तो लेने दो। अरे मैंने कब तेरी सांस रोकी है? यहाँ पानी नहीं है, माता की फोटो नहीं लाए हैं। अरे दादी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? बेटा वो बहादुर बाहर गया हुआ है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कुछ कर लूं। तो आप किसी को आवाज दे देती। मुझे दीजिए मेरा। अरे नहीं, ये मैं कर लेती हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, ये उर्ली उठा के ना इस पे रख दो। तुम कब आई? कुछ देर पहले। आप कहाँ थे? मैं वो दीवार के पास टंगा रहा था। अरे बातें छोड़, पहले जाके उसकी मदद कर। नहीं दासी, इनसे मत कहिए, मदद करना इनको सूट नहीं करता। पता है। अरे इसे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? अरे बस इसे उठा के ना उस टेबल पे रख दो बेटा, और थोड़ा पानी डाल देना। बाकी का काम बहादुर कर लेगा। प्रज्ञा एक बात बोलूं, आज मुद्दतों बाद तुम्हें इस घर में काम करते देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। फूल कहाँ है? वहां रखे हुए। देख क्या रहा है? जा एक थाली तू भी लेके आ फूल की। काम कर इंदु, चल तू मेरे साथ। अरे मैं वो, अरे तेरे से जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत काम है। मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करनी है। आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप मेरे नाम कर देंगी? अरे प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है, थोड़ी सी अक्ल तो ले ले। अक्ल? हाँ क्यों? अरे उनको अकेला छोड़ थोड़ी देर के लिए। कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? चल तू मेरे साथ। हाँ ये ऐसे क्यों हंस रही है? तारीफ कर रहे थे या मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि गलती मेरी है? अब जो सच है सो है। अपना सच अपने पास रखिए। कोई सच को अपने पास कैसे रख सकता है? अपनी कही बात वापस लीजिए।
अपनी कही बात कोई वापस कैसे ले सकता है? आप बात वापस ले रहे हैं या नहीं? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। अटैकिंग मोड, हाँ? ठीक है, प्लीज अपनी बात वापस लीजिए। मैंने कहा ना, मैंने आपको गिरने से बचाया। अरे क्या बचाया तुमने मुझे गिरने से? तुम्हारी वजह से मैं तो गिरा हूँ। आप खुद गिरे। अच्छा, कोई सेब हूँ कि ग्रेविटी की वजह से गिर गया मैं? ग्रेविटी नहीं, आपकी एटीट्यूड में प्रॉब्लम। आप अपने एटीट्यूड को देखिए ना। देखिए मेरा गुस्सा बहुत खराब है। पता है तुम्हें, वैसे तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन लड़कियों पर हाथ ना उठाने की कसम भी नहीं खाई है मैंने। वो चाहे तो हाथों से। क्या? दंगल, रेसलिंग। इम्पॉसिबल। यस, मुझसे लड़ना, मुझसे जीतना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप या तो मुझसे लड़ो या माफी मांगो। मैं क्यों लड़ूं? तुम ही आई थी ना अटैकिंग मोड में। वो तो मैं वो क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? मुझे लगा तुम बैल की तरह मुझे मारो। बैल मारेगी नहीं, गिराएगी। अरे पुश क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए ना। अब तो मैं हाथ तब छोड़ूंगा जब तुम वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं बोलूंगी। ये अभी सुनना क्या चाहता है? कहीं आई लव यू तो नहीं?